अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्राफ को बना सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। इसके नेम में रखता हूँ ग्राफ। अच्छा, क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ग्राफ जो बना हुआ है वो किस तरह से बनता है। ये मेरे पास एक ग्राफ है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब ये ग्राफ तो बन गया है। स्टूडेंट इसी ग्राफ को लेकर अपने थीसिस में, रिसर्च में या कहीं लगा लेते हैं, मगर ये वैलिड तो है मगर इतनी खूबसूरती इसमें नहीं है और ना ही इसकी सेटिंग की हुई है और ना ही पता है हमें कि कंट्रोल तो बताया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 क्या चीज़ है यहाँ पे, और इधर ये नंबरिंग कौन सी नंबरिंग है, और ये हमारे पास जो डाटा है बार है वो मेंशन कहाँ तक कर दिए, ये टैग भी नहीं किया हुआ। तो इन सब चीज़ों को बनाना, टैग करना, इम्प्रूव करना, सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलें अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले जब आप ग्राफ को बनाएंगे आपके पास डाटा तो है, मगर ग्राफ को बनाने के लिए हमें डाटे को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऐसा टेबल चाहिए होता है जिस टेबल से हम डायरेक्ट ग्राफ को बना सकें और इजीली ग्राफ को क्या कर सकें, बना सकें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि फर्ज करें कि आपकी रिसर्च है और आपने रिसर्च के अंदर जो ट्रीटमेंट्स यूज़ किए हैं वो ट्रीटमेंट्स ये हैं। सबसे पहला तो है कंट्रोल, एंड फिर फर्स्ट ट्रीटमेंट के नेम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और सेकंड ट्रीटमेंट एंड थर्ड ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया है, मगर ये आप अपने मुताबिक यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो ट्रीटमेंट्स थी मेरी रिसर्च की वो कंट्रोल ग्रुप था एंड सिलिकॉन थी, सिलिकॉन 100 कंसंट्रेशन में यहाँ पे थी, और इसी तरह मेरे पास सिलिकॉन 200 थी और सिलिकॉन 300, और ये यहाँ पे 1 2 3 की जगह मैंने सिलिकॉन 100 200 300 लिख दिया है। ये आप अपने ट्रीटमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे नेम लिखेंगे। अच्छा चलें, ये तो थी हमारी ट्रीटमेंट्स। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेस दी है, मतलब कि हमारे पास स्ट्रेस है, वो कितनी स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैंने यहाँ पे दी है साल्ट की। अब मैंने प्लांट के अंदर जाके साल्ट की स्ट्रेस दी है और उसमें भी मैंने क्या किया, एक ग्रुप को तो मैंने कंट्रोल रख लिया, दूसरे को मैं यहाँ पे लिखता हूँ साल्ट 1, साल्ट 2। अब यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रेस ली हैं जो कि हमारे पास ये साल्ट 1 साल्ट 2 है, और यहाँ पे हमारे पास जो सिलिकॉन में है हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कंट्रोल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हैं। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मगर एक बात और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट के साथ आपको स्ट्रेस ही लेनी है। आप ट्रीटमेंट्स के साथ स्ट्रेस की जगह आप अपनी वैराइटीज़ लिख सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आप में जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और हर एक पैरामीटर के हिसाब से एक ग्राफ बनेगा। अब जबकि मेरे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लेने हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने हैं प्लांट्स के अंदर,
तो मैंने मार्फोलॉजिकल यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ मैं लिखूँगा ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट्स लिखा हुआ ये वाला, ये ट्रीटमेंट्स मैंने इधर लिख दिया। अब ट्रीटमेंट्स के बिल्कुल आगे यहाँ पे मैं इसे मर्ज करूँगा तीनों सेलेक्ट करने के बाद। यहाँ पे लिखूँगा मेरे पास साल्ट, ये हमारी साल्ट स्ट्रेस थी। अब यहाँ पे साल्ट कौन सा था? एक था कंट्रोल और एक था मेरे पास फर्स्ट और साल्ट 1 और एक था मेरे पास साल्ट 2 एंड देन ट्रीटमेंट्स यहाँ पे कंट्रोल, ये यहाँ पे लिखेंगे। कंट्रोल के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी मैंने ट्रीटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं इसका एक टेबल बना लूँ ताकि अच्छा लगे, वो पूरा टेबल हमारे पास आ जाए। यहाँ से मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा बॉर्डर्स पे और ऑल बॉर्डर्स को क्लिक कर दूँगा। इस तरह ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, मेरे पास कुछ इस तरह से टेबल आ जाएगा आपके सामने जो नज़र आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। हमारे पास जो डाटा था वो कौन सा था? सेकेंडरी डाटा था। अब सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है? जो प्राइमरी डाटा के बाद, प्राइमरी डाटा से बनता है, एनालिसिस करने के बाद उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ कि हमारे पास है 40। अब जैसे ही मैं फर्स्ट ट्रीटमेंट में आता हूँ, यहाँ पर एनालिसिस के बाद मेरे पास जो आई थी वो 45 आई थी और यहाँ पे मेरे पास जो आई थी वो 50 आई थी वैल्यू, और थर्ड पे मेरे पास जो आई थी वो मैं कहता हूँ 60 वैल्यू आई थी। और साल्ट स्ट्रेस में हम लेते हैं 35 और यहाँ पे हमारे पास कितनी आई थी? 40 आई और यहाँ पे हमारे पास 45 वैल्यू आई और यहाँ पे हमारे पास 50 वैल्यू आई। याद रखें, ये जो मैं वैल्यूज़ लगा रहा हूँ ये मैं अपने रिजल्ट की हैं। आप अपने रिजल्ट के मुताबिक वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिसका आपने ग्राफ बनाना होगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 30 हमारे पास वैल्यू है, 35 वैल्यू ट्रीटमेंट 1 में और 40 वैल्यू जो है कि 2 में एंड 45 वैल्यू में लिखता हूँ 3 में। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा देखें, यहाँ से लेकर कंट्रोल के नीचे से कंट्रोल से लेकर साल्ट 2 और थर्ड ट्रीटमेंट तक 45 बन चुका है। ये पूरा डाटा हमारे पास क्या है? जो हमने ऐड किया वो डाटा है सारा। अब मेन बात कि हम इसका ग्राफ किस तरह से क्रिएट करेंगे। इसका ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, कंट्रोल के पीछे से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और साल्ट 1 साल्ट 2 हम इसमें ऐड करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे आएंगे ग्राफ में, चार्ट में, और यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ किस्म के चार्ट नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जो होता है वो सिंपल चार्ट इस्तेमाल हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं 2D है ये वाला। अक्सर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। फिर इस ग्राफ को इस्तेमाल करने के बाद इसकी एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग करने के बाद ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। चलें हम सिलेक्ट करते हैं यही वाला ग्राफ जो 2D कॉलम ग्राफ है। अब इसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ग्राफ बन चुका है और इधर से हम ग्राफ के बारे में को जो चेंज करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये चार्ट टाइटल और ये ग्राफ आ जाता है, ये ग्राफ आ जाता है टाइटल और ये ग्राफ आ जाता है हमारे पास। इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये और ये। इस तरह से ये ग्राफ बनेंगे। मगर हमें जो चाहिए वो सिंपल वाला है क्योंकि हम अपनी रिसर्च में सिंपल वाला ग्राफ ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखें कि हमारे पास एक ग्राफ है
और ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं हमने कहा कि उसमें से कोई वैल्यू जो है वो गलत हो गई है। मतलब मैं ये 40 वाली वैल्यू लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ कि ये गलत हो गई है। अब हमने पूरे ग्राफ को यहाँ से डिलीट नहीं करना होता, ग्राफ को इसी तरह से रहने देना है। टेबल पे आना है, टेबल पे आने के बाद आप जिस वैल्यू को चेंज करेंगे उस पर क्लिक करना है। क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये एडिटिंग आ जाएगी। इसे आप यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आप नई वैल्यू को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 50। जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करूँगा, इनमें से जो हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट वाला 60 वाला ग्राफ है वो अबव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखें, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट वाला ये ग्राफ है, ये वाला बढ़ चुका है, 50 तक चला गया है। और जिसमें भी आप चेंज करेंगे वो खुद ब खुद ही ग्राफ में चेंज होता चला जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे रब्ता करके वो पूछ सकते हैं। और किसी को फिर भी समझ ना आ रही हो तो मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तो इसी के साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।